अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलम वट्टू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की जो वीडियो है ये आम रूटीन से हटकर है। आपने आखिर तक जरूर देखना है। हम लोग अक्सर सियासत पर बात करते हैं, सियासतदानों पर बात करते हैं, लेकिन जो सबसे अहम मसला है वो हम डिस्कस नहीं करते। सबसे अहम मसला है भूख, गुर्बत। जब भूख बढ़ जाती है, जब गुर्बत अरूज पर होती है, तो उस वक्त जो इंसान होता है वो हलाल हराम की तमीज़ भूल जाता है। अच्छे बुरे में इम्तियाज करना वो ख़त्म कर देता है। उसे एक ही गर्ज होती है कि किसी न किसी तरह उसका पेट भर जाए, खा हो किसी से रोटी छीन कर लाए, किसी की रोटी उठा कर लाए, कहीं से चोरी करे। क्योंकि जब भूख, ये जो भूख की आग होती है ना, ये हलाल हराम नहीं देखती, ये अच्छा बुरा नहीं देखती, ये अपना पराया नहीं देखती। भूख की आग की एक ही डिमांड होती है कि जैसे भी हो, जिस तरह भी मुमकिन हो, उस आग को रोटी के पानी से बुझाया जाए। उसका ईंधन जो भूख है, उसको को अगर आप बुझाना चाहते हैं तो उसका एक हल है कि खाली पेट को भर दिया जाए। जब खाली पेट होता है तो ये बहुत खतरनाक हद तक इंसान को ले जा सकता है। आज जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, बदकिस्मती के साथ हमारे हुक्मरानों साबका और मौजूदा, इसमें तमाम इसमें शरीक हैं। कोई भी इससे मुस्तस्ना नहीं, किसी को भी इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। माजी हमारा जो है, जो हाल है, सब के जितने भी हुक्मरान हैं, इन सब ने इंसान की, पाकिस्तानियों के शहरियों की भूख को ख़त्म करने, गुर्बत को ख़त्म करने की कोई तरगीब, कोई प्लान, कोई तरकीब कुछ भी नहीं किया। फ़कत अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, दूसरे लोगों को तोड़कर अपने साथ मिलाने के लिए, ताकि इक़्तिदार जो है, इक़्तिदार का जो जो सेहरा है इनके साथ सजा रहे, ये तख्ते इक़्तिदार पर बदजमान रहें। सिर्फ इसके अलावा इनको आगे कुछ नज़र नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता। आजकल जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बहुत ही भयानक हैं, बहुत ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुके हैं। एक तरफ तो सैलाब आ गया, बारिशें आ गई, तो उसकी वजह से आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो पानी की नज़र हो गया, डूब गया। जब वहाँ के लोग डूबे तो ऑलरेडी असर दूसरे मुल्क पर भी पड़ा। एक तो ये, दूसरा हमारे हुक्मरानों की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से इतनी गुर्बत बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जो आम शहरी है उसकी पहुँच से अशियाए खुर्दो नोश दूर होती जा रही है। जब अशियाए खुर्दो नोश, जब खाने पीने की चीज़ें किसी को मुयस्सर ना होंगी तो वो क्या करेगा? कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा। आज आप देख लें कि मुल्क में जो डकैती की वारदातें हैं, चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। आए रोज वारदातें होती हैं, आए रोज डाकू पकड़े जाते हैं। खबरें मिलती हैं फलां जगह पर डाका पड़ गया, फलां जगह पर इतने डाकुओं के गैंग ने ये कर दिया, फलां को लूट लिया, फलां जगह पर डाकू और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ, फलां जगह पर डाकू हिलाक हो गया। लेकिन इसके बावजूद जो डकैतियां हैं वो नहीं रुक रही, वारदातें नहीं रुक रही। उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो वजह है गुर्बत। अब हम पुलिस को तो कोसते हैं, सिर्फ एक रुख ये होता है कि जी पुलिस नाकाम होगी, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पर काबू नहीं पा रही, पुलिस वारदातों पर काबू नहीं पा रही, जो डाकू हैं वो शुतर बेमुहार हो गए। ऐसी हम चीज़ें कहते रहते हैं, खबरों को जिंद बनाते हैं, मजीद हम उसको मिर्च मसाला लगाकर चटपटी खबर बढ़ाकर चलाते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए और पुलिस कुछ नहीं कर रही। ये हक़ाइक़ अपनी जगह दुरुस्त होंगे, पुलिस में भी खामियां होंगी, पुलिस की भी नाकस जो कारकर्दगी होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो है गुर्बत, जिस पर हमने कभी हुक्मरानों को नहीं कोसा। अब देखिए, रात को हमारे इलाके में एक डकैती की वारदात होती है, जो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की वजह बन रही है। रात को हमारे इलाका अटारी के करीब एक डकैती की वारदात होती है। उसमें जो डाकू तकरीबन 4-5 के करीब होते हैं, वो एक शहरी के पाँव से नया जूता भी उतरवा लेते हैं और ले जाते हैं। जब वो मेरे पास दफ्तर में आया तो बरहना पाँव था, नंगे पाँव था। पूछा तो उसने कहा कि मेरे बाटा सर्विस के बूट थे, मैंने नए खरीदे थे, तकरीबन 35 या 4,000 उसकी कीमत थी। तो उस नौजवान लड़के ने बताया कि मेरे पाँव से डाकुओं ने जूते भी उतरवा लिए। अब आप अंदाज़ा लगाएँ, वो जो गन पॉइंट पर लोगों को लूट रहे हैं, उनका माइंड सेट क्या है, वो किस जगह पर खड़े हैं, किस तरह का वो। हालाँकि आम इस तरह नहीं होता कि डाकू आते हुए कपड़े भी उतरवा लें, या इसके बाद कपड़े रह गए, तो कपड़े भी उतरवाएँगे क्योंकि जूते तो ले गए। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो जो रोड पर खड़े होते हैं, उनकी फीलिंग क्या है, वो किस तरह लोगों को लूट रहे हैं कि जूते तक ले जा रहे हैं। अब खुदा न खास्ता जिस सिमत हम जा रहे हैं, जिस जिस तरफ हम जा रहे हैं,
एक तरफ हम बार बार कहते हैं कि जी वो खुदा न खास्ता हमारा मुल्क तो श्रीलंका की तरफ बढ़ने जा भाई बन चुका है। जब डाकू आएंगे जूते तक छीन कर ले जाएंगे तो फिर बाकी क्या रह गया। तो यही सबसे बड़ा अलमिया है कि हुक्मरान जो तवज्जो इस तरफ नहीं दे रहे। खुदा के लिए जरदारी साहब आप पता चला कि फिर मुतहरक हो रहे हैं पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए। और जो वफाक में बैठे वो कहते हैं कि हमने मुद्दत पूरी ही करनी है। और जो पंजाब में हुक्मरान है तरीके इंसाफ या काफ लीग वो कहते हैं कि हमने किसी सूरत पंजाब को उनके हाथ में नहीं जाने देना। हमने इसके ऊपर भाई सारा कुछ करें लेकिन खुदा के लिए कुछ अवाम के लिए भी कर ले। जरदारी साहब आप सिंध से निकल पड़ते हैं, लाहौर में डेरा लगाते हैं और आकर पंजाब हुकूमत को गिराते हैं या हुकूमत को दूसरी हुकूमत को वफाकी हुकूमत को गिराते हैं। पहले भी अदम इतमाद हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन खुदा के लिए इस तरह का भी डेरा लगाए ना लाहौर में और दूसरे अपने हितादियों को बुलाएं। फजल रहमान साहब इधर लाहौर में आ जाए, बाकी जितने भी हितादी हैं सब लाहौर में आ जाए या इस्लामाबाद में बैठ जाएं। तो बैठ कर ये अपनी अदाओं पर गौर करें, ज़मीनी हक़ैक़ को जानने की कोशिश करें कि आज ज़मीनी हक़ैक़ क्या हैं। लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, इतनी महंगाई आपने काट दी, महंगाई अरूज पर पहुंच गई। लोगों के कुफ्ते जो इस्तादाद है वो खत्म हो गई, खरीदने की कुव्वत खत्म हो गई। तो आपका इस पर बैठकर थोड़ा सा जरा गौर फरमाएं कि हमने लोगों को रिलीफ कैसे देना है, लोगों को गुर्बत से कैसे निकालना है, लोगों को 2 वक्त की सूखी रोटी कैसे मुहैया करनी है। तो इस तरह से आप किसी की भी तवज्जो नहीं है। आपकी सारी जितनी तवज्जो है वो तवज्जो इसी तरफ है कि बस जैसे भी हुकूमत हमारे पास है, हमारे हाथ से हुकूमत ना जाए। खान साहब भी बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको भी हुकूमत की पड़ी हुई कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, जल्दी इलेक्शन हो जाए। अगर इसी सिस्टम में जल्दी इलेक्शन भी हो जाते हैं खान साहब आपके हाथ में भी कुछ नहीं होगा। जिन तोपों का रुख आज पीडीएम की तरफ है वही तोपें होंगी, वही अवाम होगी और उनका रुख आपकी तरफ होगा। आप तो कहते थे कि नए इलेक्शन कराओ, नए इलेक्शन कराओ, अब नए इलेक्शन हो गए, आपको इक़्तिदार भी मिल गया, अब आपने क्या किया। तो जब तक ये ज़मीनी हक़ैक़ को दुरुस्त ना किया जाएगा, देखा ना जाएगा और असल जो वजह है बढ़ती है उसको ख़त्म ना किया जाएगा तो उस वक्त तक कोई भी हुक्मरान आ जाए वो कामयाब नहीं हो सकेगा। तो इसलिए सारा फोकस जरा पुलिस पर देने के बजाय कि पुलिस ने ये देखे जिसके जिसके पेट में आग जल रही भूख की, जिसके बच्चे घर में भूखे हैं, वो क्या करेगा? वो गन पॉइंट पर छीनेगा, वो गन पॉइंट पर छीनेगा, वो बहर आएगा, उसको किसी से कोई गर्ज नहीं, किसी की जान चली जाए या किसी का जो कुछ भी हो, वो तो खुद जल रहा है। तो इसलिए अगर आपने इन डकैतियों पर काबू पाना है, आपने लॉ एंड ऑर्डर की को सूरत हाल को बेहतर बनाना है, तो फिर सिर्फ खुदा के लिए सिर्फ पुलिस पर ना छोड़ें, सिर्फ पुलिस पर ना छोड़ें। जब किसी भी तरफ से जब लावा उबलता निकलता है तो उसको काबू रोका नहीं जा सकता। तो पुलिस कितनों को किस को रोकेगी, कैसे रोकेगी? तो इसलिए आप जो वजह बढ़ रही है ना बाहर निकलने की लोगों को, उस वजह पर खुदा के लिए काबू काबू पाने की कोशिश करें ताकि लोग अपने घरों में बैठकर 2 वक्त की रोटी सुकून के साथ खाते रहें। लेकिन अगर यही पुलिसियाँ रही आपकी, जिस तरह आपकी पुलिसियाँ हैं कि अवाम की तरफ तवज्जो नहीं है, गुरबत की तरफ तवज्जो नहीं है, महंगाई की तरफ तवज्जो नहीं है, सारा फोकस सिर्फ अपनी हुकूमत बनाने, गिराने, बचाने इस पर लगी हुई है, तो फिर इस तरह जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब हो जाएगी, फिर मजीद लोग बाहर निकलेंगे। तो फिर आपस में लोग एक दूसरे के और डरे उस वक्त से कि जब यही लोग जो अब रात को गन पॉइंट पर किसी शहरियों को लूटते हैं, शरीफ शहरियों को लूट लेते हैं, जान से भी मार देते हैं। जब ये विपरा तबका आपके ईवानों की तरफ रुख हो गया ना तो फिर खाना जंगी की सूरत हो जाएगी। खुदा न खास्ता ऐसा ना, अल्लाह करे ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए इन सारी सूरत से बचने के लिए हुक्मरानों को चाहिए कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। अब आटा लोगों की कुफ्ते खरीद से बहर हो, अब बल्कि मिल नहीं रहा, लोग पैसे पकड़े हाथ में मारे मारे फिर रहे हैं, आटा नहीं आ रहा, थोड़ा कोटा आटा नहीं आ रहा। जब लोगों को आटा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, सड़कों पर ही फिर आएंगे ना। तो इसलिए मजीद हालात ख़राब होने से पहले हुक्मरानों को संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि हमने अपने अवाम को कैसे गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी से निकालना है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ये वो मसला जिस पर हम सबको बोलना होगा।